दो जगह ले लो। एक तो इसने ऑलरेडी ली हुई है कि बाय डिफ़ॉल्ट कॉल स्पैन 1 होता है, तो मैंने कहा था इसको 2 कर दो। तो अब मैं सेव करूँगा, रीलोड करूँगा, तो आप देखेंगे कि ये टेबल हेडिंग जो 2 है ये इस दो डाटा के दरमियान में आ चुकी है, मतलब इसने दोनों को कवर कर लिया। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है कॉल स्पैन। इसी तरह हमने ऊपर जो टेक्स्ट एरिया यूज़ किया था, इसकी भी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक होता है कॉल्स, इसमें हम डिफ़ाइन करते हैं कितने कॉलम है, और एक रोज़ होती है, ये डिफ़ाइन करते हैं हम। तो इससे इसका साइज़, मतलब ये आप बता दें कि इसकी जो इसमें 70 करैक्टर लेंथ हम लिख सकते हैं, और 10 जो लाइंस हैं वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इसकी जो डिफ़ॉल्ट हमने इसकी हाइट लिख तो काफ़ी सारे सकते हैं, लेकिन विजुअल अपीयरेंस में वो ये इतने ही हैं। जैसे यहाँ पे आप लिखते जाएं जितना भी आप लिखना चाह रहे हैं, लेकिन ये हमने इसका एक साइज सेलेक्ट कर दिया टू लुक मेक इट लुक ब्यूटीफुल। तो ये टेबल्स को भी हमने देख लिया। टेबल्स के लिए हमें उसको फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करना होता है, टेबल हेड और टेबल बॉडी। इसके अलावा हम टीडी के अंदर फर्दर टेबल एक डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, जैसे ये है टीडी, हमने एक और लिखा, इसके अंदर फर्दर हम टेबल डिफ़ाइन कर सकते हैं जितना भी करना चाहें। ठीक होगा। टी आर वही चीज़, इसमें टी डी सब डाटा 1 और टी आर टी एच सब हेडिंग 1। इसको सेव किया, रीलोड किया, तो अब ये देखें इस टेबल हेडिंग के अंदर ये अब फर्दर सब हेडिंग उसके अंदर आ गई है। तो इसको हम अगर ये हमने अब एक्स्ट्रा एक और कर दिया, तो मैं यहाँ पे कॉल स्पैन 3 कर दूँगा। ठीक है, इसको ये देखें अभी इसने टेबल हेडिंग 2 ने इसको कवर कर लिया, मिडल में आ गया। तो इस तरीके से हम टेबल के अंदर टेबल भी बना सकते हैं, लेकिन चूँकि वेबसाइट के अंदर टेबल और डाटा मोस्टली दो एक ही में लिखा जाता है, मतलब एक हेडिंग और एक ही बॉडी में। बहुत रेयर चांस होते हैं कि आपको ऐसी कॉम्प्लिकेटेड हेडिंग लिखनी पड़े जिसमें आप टीडी के अंदर टेबल बनाएं या इसका। तो ये हम इसको यहाँ से यहाँ तक ख़त्म कर देते हैं। फिलहाल हम इसको ऐसे ही टारगेट करेंगे। तो आई थिंक आई एम श्योर कि आपको इसके बारे में, अब क्रैश कोर्स के बारे में काफ़ी कुछ समझ आ गई कि इसमें हमने कमेंट सेक्शन भी बनाया, हमने हेडर कमेंट्स को भी दिए, हमने एक हेडर और फुटर का सेक्शन बनाया, और मेन को हमने फर्दर दो सेक्शंस में किया। एक सेक्शन मेन है और एक साइड बार है, और साइड बार में हमने एक सर्च लगाई, एक दो जो है 3 हेडिंग्स हमने बनाई। और इसी तरह जो मेन सेक्शन था, मेन के अंदर जो सेक्शन था उसके अंदर हमने 3 आर्टिकल लिखे, एक इमेज की गैलरी और एक कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म बनाया। तो ये बेसिकली HTML का क्रैश कोर्स था। तो आई एम श्योर कि ये क्रैश कोर्स आपको पसंद आया होगा और इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अच्छा, लास्ट पे मैं आपको इसको सारे को Ctrl+C करता हूँ और मैं W3C मार्कअप और वैलिडेटर के पास जाता हूँ और चेक करता हूँ कि जो मैंने कोड लिखा है यहाँ पे, मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो इसको चेक करके बताया कि इसको मैंने ठीक लिखा है या इसमें कोई मिस्टेक है, क्योंकि लिखते हुए अक्सर बंदा भूल जाता है कि कहीं पे मिसिंग हो गई हो। स्मार्ट एडिटर तो खैर खुद ही आपको बता देता है, लेकिन कुछ ये स्टैंडर्ड्स भी आपको बताता है। जैसे ये देखें, आपको वार्निंग्स मिल रही हैं, ये देखें 2 वार्निंग। द डॉक्यूमेंट अपीयर्स टू बी lorem ipsum text but the HTML is equal to English, consider using language ZXX। ये देखें, अब ये उसने बताया कि ये जी आप lorem पिक्सल डाटा यूज़ कर रहे हैं, तो इसको आप ZXX, ये अभी डमी डाटा, भी हमने कोई ओरिजिनल डाटा नहीं डाला। तो चलो ये कर दिया। सेक्शन लैग्स हेडिंग कंसिडर H2 to H6 कहते जी, अभी भी सेक्शन में शायद कहीं पे हमने, तो यही सेक्शन है कि सेक्शन के अंदर
यहाँ पे अगर मैं